टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के कंदरापुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत कंदरापुर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वादनी मुकदमा सरस्वती देवी पत्नी स्वर्गीय दीपचंद राम निवासी ग्राम खरेवा याकूबपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ ने थाना कंदरापुर पर लिखित दे दिया था कि 19 और 20 मई की रात्रि मुन्ना राम पुत्र स्वर्गीय मूलचंद राम निवासी नामदारपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़, जिसकी उम्र करीब 48 वर्ष बताई जा रही है, वादनी की पुत्री सुनीता पत्नी पुन्ना, जिसकी उम्र 38 वर्ष से डंडे से मारकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आजमगढ़ की बिलरियागंज पुलिस ने शादी का एहसास देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना है 19 मई की, जहां वादनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुंदन सरोज पुत्र सत्यनारायण सरोज उर्फ सतई सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने की बात को लेकर शारीरिक संबंध बनाया तथा आप शादी से इनकार कर रहा है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत हथिया में जितेंद्र कुमार की बेटी की शादी में पंचायती विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से पौधा भेंट किया गया एवं उनके घर के सामने पौधे लगाए गए एवं इस बात पर चर्चा हुई और जागरूकता फैलाई गई कि हम सभी को अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और विभिन्न त्योहारों, जन्मदिवस एवं शादी समारोह जैसे अवसरों पर भी पौधे एक दूसरे को भेंट करना चाहिए एवं पौधे लगाने भी चाहिए। आप सभी लोगों के पौधा अवश्य लगाएं, उसमें पानी डालें, उसकी देखभाल अच्छे से करें। अध्यक्ष जी, आज कहाँ पे पौधारोपण किया गया है? आज दिनांक 21 मई को श्री जितेंद्र सफाई कर्मी ग्राम पंचायत हथिया में इनकी पुत्री की शादी है। जिला अध्यक्ष सीपी यादव, गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी ब्रिजकेश सत्यप्रकाश सफाई कर्मचारियों के साथ इनके ग्राम पंचायत हथिया पहुंचकर इनको पौधा भेंट किया गया और इनके हाथ से आज पौधा लगाया गया। जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में सम्मानित ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा रविवार को दिन हम लोग कहीं न कहीं पौधारोपण करते हैं और पौधारोपण करके लोगों को जागरूक करते हुए कि इसी तरह पौधा रविवार को लगाया करिए। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां विकास नगर में डांस को लेकर हुए विवाद में एक की गई जान। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए 2 को हिरासत में लिया। 20 मई की घटना है, लगभग शाम 8 बज रहे थे। रामताउल पुत्र सीताराम निषाद अपने घर विकास नगर पटपरवा थाना महाराजगंज पर मौजूद था कि घर के सामने गांव निवासी रवि अपने छत पर डीजे साउंड बॉक्स से गाने बजा रहा था, जिसको देखकर रामताउल रवि के घर पर आकर डांस करने को कहा। बस इसी बात पर रवि रामताउल को गाली गुप्ता देने लगा, जिस पर रामताउल उसे मना करने लगा, जिस पर रवि, उसकी बहन रीमा और मां तीनों मिलकर रामताउल को लकड़ी के फट्टे से मारने लगे तथा सड़क के किनारे बने पड़ोसी की दीवार में रामताउल का सर लड़ा दिया, जिससे रामताउल के सर पर गंभीर चोट लगी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के बड़े पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है तथा 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। थाना महाराजगंज में देवारा जदीद विकास नगर में घटना घटित हुई है, जिसमें ताउल नाम का एक व्यक्ति जो 35 साल जिसकी उम्र है, उसके गांव में ही एक घर में किसी छज्जे के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 3 आरोपियों ने डंडे से और ईंट पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें 302 का IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना महाराजगंज में। 3 आरोपी, जिसमें 2 महिलाएं, एक पुरुष है। दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही घटना के बारे में और तीसरा जो आरोपी है रवि, इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और एक खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के सहयोगी और शूटर अभियुक्त अंगद राय उर्फ चुल्लन राय की लगभग 10 करोड़ की अचल बेनामी संपत्ति को उसके गैंग के सहयोगी हरिनारायण सिंह यादव पुत्र वासुदेव यादव था उसके ड्राइवर निरंजन प्रसाद यादव के नाम से थी का जब्तीकरण किया गया। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 21 मई को प्रभारी निरीक्षक विवेचक थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर द्वारा प्रदर्शित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा की गई संतुष्टि के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की लगभग 10 करोड़ के चल बेनामी संपत्ति को उसके गैंग के सहयोगी हरिनारायण सिंह यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी शेरपुर खुर्द थाना भावरकुल जनपद गाजीपुर तथा उसके ड्राइवर निरंजन प्रसाद यादव निवासी लालूपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से जब्तीकरण किया गया है।
आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर प्रबुद्धजनों और पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में आगामी 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिलाध्यक्षों ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। आगामी 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय पर होगी। आगामी कार्यक्रमों में जनसभा का आयोजन होना है, जिसकी सफलता के लिए संयोजक के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू को प्रबुद्ध सम्मेलन का संयोजक, प्रवीण सिंह को व्यापारी सम्मेलन का संयोजक, जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता को सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन का संयोजक, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव को विकास तीर्थ का अवलोकन का संयोजक, जिला मंत्री आनंद सिंह को वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक का संयोजक, जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल को सभी मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन का संयोजक, जिला उपाध्यक्ष अविनीश मिश्रा को लाभार्थी सम्मेलन का संयोजक, जिला महामंत्री पवन सिंह मुन्ना को योग दिवस पर कार्यक्रम का संयोजक, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा को संपर्क से समर्थन का संयोजक और 21 से 30 जून तक घर घर संपर्क कार्यक्रम का आयोजक, जिला महामंत्री बिंदु उपाध्याय को 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन कार्यक्रम का संयोजक, जिला मंत्री विभा बर्नवाल को 25 जून को मन की बात कार्यक्रम का संयोजक, जिला मंत्री ननकू राम सरोज को बनाया गया। इस अवसर पर संत प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, पुरुषोत्तम सिंह, जगदम्बा प्रसाद पांडेय, विक्रम सिंह पटेल, विनोद कुमार त्रिपाठी, प्रवीण कुमार सिंह, विद्याधर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर शशि कुमार, वीरेंद्र सिंह, विनय कुमार मिश्रा, प्रियदर्शी, पीयूष त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, अवनीश मिश्रा, विवेक निषाद, हेमेंद्र सिंह मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर जिला उपाध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, नमन किया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी एक नेक दिल इंसान थे। विपरीत हालात में उन्होंने देश की बागडोर संभाला था। दूरदृष्टि एवं पक्के इरादे से उन्होंने संचार क्रांति, पंचायती राज समेत 18 वर्ष के युवाओं को मत का अधिकार दिया। अल्प समय में ही उन्होंने देश के उत्थान के अनेक कार्य किए जो सिर्फ अविस्मरणीय ही नहीं बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर ही देश के विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। राजीव गांधी देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी एक राजनेता ही नहीं बल्कि संचार क्रांति के जनक थे। उसी का परिणाम है कि आज देश विज्ञान, तकनीकी और संचार क्रांति के क्षेत्र में विश्व के बड़े देशों को भी मात दे रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक स्वर्गीय राजीव गांधी का सदैव ऋणी रहेगा। मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बिनू ने वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी के आवास पर आकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने आशीर्वाद स्वरूप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र एवं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने बुके देकर सम्मानित किया। श्री प्रेमी ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की धर्मपत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष मार्टिनगंज बनाए जाने पर बधाई देते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की। साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बिनू बराबर साहित्यकारों पत्रकारों का सम्मान करते हैं। श्री पांडे ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को उनकी धर्मपत्नी अपूर्वा सिंह को जीत की बधाई भी दी। अपने सम्मान से विभूत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बिनू ने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता ने जो स्नेह और सम्मान दिया, मेरी धर्मपत्नी अपूर्वा सिंह को नगर पंचायत मार्टिनगंज अध्यक्ष चुना है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और क्षेत्र के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहूँगा और आप सभी का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहा है, जिसमें हमें सफलता मिली है। इस अवसर पर इंजीनियर रघुवंश चतुर्वेदी और वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज मेरे घर घोरट आवास पर आकर मेरे प्रिय छोटे भाई, युवा समाज सेवी, ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज प्रतिनिधि श्री सौरभ सिंह ने आकर हमारे पिताजी बाबूजी श्री प्रेमी जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है और इस अवसर पर बाबूजी ने आशीर्वाद स्वरूप श्री सौरभ सिंह बिनू को अंग वस्त्रन देकर सम्मानित भी किया है। मेरे द्वारा भी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो वार्षिक पत्रिका है आइडियल इंडिया, वो भी भेंट की गई है और मैं श्री सौरभ सिंह की जो धर्मपत्नी है श्रीमती अपूर्वा सिंह, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष मार्टिनगंज चुनी गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा इन्हें विश्वास है कि श्री सौरभ सिंह और उनकी धर्मपत्नी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए बराबर अनवरत प्रयास करेंगी और उनका जो है उस क्षेत्र का विकास करेंगी। धन्यवाद।
और एक खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से आ रही है, जहां तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए तथा समाचार प्रदर्शन करते हुए तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद साके को प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीज प्रमाणीकरण संस्था बिलासपुर के घोटालों की जांच कराने, गेहूं गन्ना तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों को मुफ्त बिजली देने का बाढ़ नियंत्रण को मिले धन की जांच कराने, बिजली विभाग द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली दिलाए जाने और किसानों का कर्जा माफ करने आदि मांग शामिल है। इससे पूर्व हुई पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, जनपद की बिलासपुर तहसील में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं, जो कि बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से मंडी से दड़ा गेहूं खरीद कर स्टोर कर रहे हैं और इसी गेहूं को रबी सीजन की बुआई के समय किसानों को पैक करके बेच दिया जाएगा, जिससे वर्ष प्रतिवर्ष किसानों की फसल प्रभावित हो रही है और गेहूं की गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो चुकी है। उन्होंने जिला प्रशासन से सभी सीड प्लांटों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने आगे का सरकार से कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी, लेकिन जनपद का कोई भी बिजली घर किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे रहा है। बिल निकालने वाले हर महीने किसानों के ट्यूबवेल से बिल निकलवाते हैं, जिसको जमाना उन करने पर उनकी लाइट काट दी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि बिजली विभाग ने अपना रवैया नहीं सुधारा और किसानों का शोषण बंद नहीं किया तो किसान चुप नहीं बैठेंगे, बिजली विभाग की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रदर्शन कर रहे ज्ञापन देने वालों में तमाम लोग मौजूद रहे। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे रामपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमान लालता प्रसाद साके जी। उनको हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीज प्रमाणीकरण संस्था के घोटालों की जांच कराने, गेहूं तथा गन्ना धान वगैरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, नहर विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण को मिले धन की जांच कराने, किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने और किसानों का कर्जा माफ़ करने के संबंधित में ज्ञापन है। तो सबसे पहला बिंदु जो है इसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये जनपद रामपुर में की तहसील बिलासपुर में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं, जो कि बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले के साथ जो दड़ा क्वालिटी का गेहूँ होता है, जो क्या किसी में सब तरह का गेहूँ मिला हुआ, वो गेहूँ खरीद कर और उस समय जाके मतलब पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसान रामपुर का किसान का गेहूँ पहले हर जगह की मंडी में अलग मांग रहा करती थी कि रामपुर का गेहूँ है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का गेहूँ यहाँ पर रामपुर में पैदा किया जाता था। वो क्वालिटी बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से सीड प्लांटों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि कोई क्वालिटी का गेहूँ रामपुर के अंदर रहा ही नहीं, सारा दले का गेहूँ हो गया। और इसकी वजह से रामपुर में जहाँ पे एक और पैदावार प्रभावित होती है, क्योंकि आप अगर TBW 126 बोएंगे तो उसकी बोने का समय अलग है और DBW 514 का समय अलग है या 542 का समय अलग है, कोई अगैती। और जब दड़ा हो गया तो उसमें अगैती पिछाती, क्योंकि किसी में बाल आ गया तो किसी में मतलब कहते हैं अभी पुष्प अवस्था में। तो इस तरह से बीज का बिल्कुल हाल बेकार हो चुके हैं। किसान का गेहूं जो है, जो अच्छे दामों में बिका करता था, बहुत बुरे दामों में बिक रहा। तो हमने इस बारे में ज्ञापन कई बार पहले भी दिया था। अब क्योंकि गेहूं के खरीद का समय चल रहा है तो कांटों पे, क्योंकि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी कम है, मंडियों में महंगा बिक रहा है। और ये जो इन्हें मतलब प्रोग्राम कराना चाहिए, आधारीय बीज देकर किसानों को उनसे जो फसल उसकी उगता है उसकी जांच वाँच करा के उसका मतलब कहते हैं वो गेहूं का मतलब कहते हैं पैकिंग कराना चाहिए। लेकिन ये सीड प्लांट वाले जो हैं मंडी से खरीद के उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं कृषि विभाग में, और मंडी से खरीद के जो दड़े का गेहूँ है वो पैक कर रहे हैं। अब वो पैक करेंगे, अभी तो हाल फिलहाल खरीद रहे हैं, अभी तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जो गेहूँ खरीदा है वही गेहूँ ये फिर पैक करके देंगे और फिर किसान की पैदावार प्रभावित होगी। तो ADM साहब ने आज मतलब कड़े शब्दों में अभी हमारे सामने कृषि अधिकारी को मतलब निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करके अगर कहीं पर भी दड़े का गेहूँ मिला अगली बार तो जो है मतलब कहते हैं किसी भी सीड प्लांट की मतलब कहते हैं खैर नहीं है। दूसरी, जब भी फसल काटने का समय आता है प्रकृति की मार से, कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़, कभी मतलब कहते हैं अति वर्षा, कभी सूखा की वजह से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान कर्जदार होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर कोई ऐसा वो नहीं कर रही है जो क्या मतलब कहते हैं इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सही मामले में घोषित किया जाए। जबकि अगर 1967 को आधार वर्ष मानने के बाद में उसका मूल्य घोषित किया जाए तो 1967 में एक क्विंटल गेहूँ, तो 1967 में एक क्विंटल गेहूँ की कीमत थी 75 रुपया और सरकारी स्कूल के टीचर के जो वेतन था वो था 70 रुपया एक महीने का। तो उसी आधार पर किसान का गेहूँ का मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन नहीं। तो कम से कम जो है 4500 रुपये गेहूँ, 795 रुपये गन्ना और 8500 रुपये
धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन घोषित होना चाहिए। जनपद में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर नहर विभाग को कई 100 करोड़ रुपए का बजट सालाना मिलता है और उसके बावजूद भी किसानों की फसलें बर्बाद होती है, जनहानि होती है, पशु हानि होती है और जो लोगों के घर हैं वो टूट जाते हैं। क्योंकि कहीं बंदा टूटा है तो उसकी मरम्मत होना चाहिए, कहीं नदी का रुख गलत हो गया उसको सही होना चाहिए, इस चीज़ से पैसा मिलता है। लेकिन नहर विभाग उस पैसे का बंदर बाट करके और अपने पेट भरा चला रहा है। नहर विभाग के अधिकारी जो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य किए जाने थे वो